नमस्कार, करंट अफेयर एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, हाल ही में खबरों में रहा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस पेशे से संबंधित है? वकील, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सिविल सेवक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जल्द ही देश भर के डॉक्टरों के लिए अपना एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच यानी वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। यह प्लेटफॉर्म प्रत्येक डॉक्टर को न केवल एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगा बल्कि पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने के साथ उसकी गतिशीलता बढ़ाएगा। इस पहल का लक्ष्य राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर का निर्माण है, जो भारत में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के लिए एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में काम करेगा। एनएमआर मौजूदा भारतीय मेडिकल रजिस्टर की जगह लेगा और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध होगा। यह पंजीकृत डॉक्टरों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें शामिल है विशिष्ट पहचान संख्या यानी यूआईडी, प्रत्येक डॉक्टर की एक विशिष्ट पहचान संख्या, पंजीकरण संख्या, सत्यापन के लिए डॉक्टर का पंजीकरण नंबर, नाम और कार्यस्थान, डॉक्टर का नाम और कार्यस्थल का विवरण, योग्यताएं, डॉक्टर की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी, विशेषज्ञता, डॉक्टर की विशेषज्ञता का क्षेत्र और संस्थान या विश्वविद्यालय, उस संस्थान या विश्वविद्यालय का नाम जहां योग्यताएं प्राप्त की गई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, चुनावी बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन्हें आमतौर पर 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में बेचा जाता है। 2. इन्हें केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल ही प्राप्त कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ चुनावी बॉन्ड योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड भारत में राजनीतिक दलों को फंडिंग यानी दान का एक तरीका है। इस प्रणाली को 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और इसे 2018 में लागू किया गया था। यह दानदाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए एक साधन के रूप में काम करते हैं। आमतौर पर इन्हें 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में बेचा जाता है। इसलिए कथन 1 सही है। इन्हें KYC मानदंडों का अनुपालन करने वाले खातों के माध्यम से अधिकृत SBI शाखाओं से खरीदा जाता है। राजनीतिक दल बॉन्ड प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर उसे भुना सकते हैं और अपने चुनावी खर्चों का वित्त पोषण कर सकते हैं। केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा इन्फ्यूज मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? नासा, इसरो, जाक्सा या फिर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नासा। हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने अपने इन्फ्यूज मिशन के हिस्से के रूप में एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। आपको बता दें कि इन्फ्यूज का पूरा नाम इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट है। इसे नासा द्वारा न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज से लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करना था। यह मिशन विशेष रूप से पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य में सिग्नस लूप से प्रकाश स्ट्रीमिंग एकत्र करेगा। यह सिग्नस लूप का अध्ययन करने के साथ तारों के जीवन चक्र को समझने का प्रयास करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नासा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय या संगठन ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक प्रकाशित किया है? नीति आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या फिर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने
राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स प्रकाशित किया। आपको बता दें कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक FSSI द्वारा जारी एक वार्षिक मूल्यांकन है। यह सूचकांक एक गतिशील मात्रात्मक और गुणात्मक बेंचमार्किंग मॉडल है जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए एक वस्तुनिष्ठ ढांचा प्रदान करता है। इसे देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए वर्ष 2018-19 में शुरू किया गया था। यह सूचकांक नागरिकों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मदद करता है। यह 5 महत्वपूर्ण मापदंडों पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन पर आधारित है, अर्थात मानव संसाधन एवं संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण, बुनियादी ढांचा और निगरानी, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण और उपभोक्ता सशक्तिकरण। इस वर्ष के सूचकांक में SFSI रैंक में सुधार नामक एक नया पैरामीटर जोड़ा गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI। अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह भारत में वायु गुणवत्ता का एक व्यापक माप है। 2, इसके मान की गणना कई वायु प्रदूषकों के आधार पर की जाती है जिनमें PM2.5, PM10, SO2, NO2 और O3 शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्तर पर पहुंच गया। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक वायु गुणवत्ता का एक व्यापक माप है, इसलिए कथन 1 सही है। इसकी गणना PM2.5, PM10, SO2, NO2 और O3 सहित विभिन्न प्रदूषकों की सांद्रता के आधार पर की जाती है, इसलिए कथन 2 सही है। इन प्रदूषकों का वायु की गुणवत्ता और परिणाम स्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। PM2.5 और PM10 महीन और मोटे कण हैं जो फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और श्वसन समस्याओं का कारण बन सकते हैं। वहीं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा करने और अम्लीय वर्षा के निर्माण में योगदान करने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा ओजोन यानी O3 श्वसन संबंधी जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित गाजा पट्टी की सीमा किन 2 देशों से लगती है? मिस्र और इजराइल, जॉर्डन और लेबनान, मिस्र और जॉर्डन या फिर इजराइल और लेबनान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिस्र और इजराइल। इजराइल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष के चलते गाजा पट्टी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि गाजा पट्टी पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन में स्थित एक क्षेत्र है। यह दक्षिण पश्चिम में मिस्र और उत्तर व पूर्व में इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। वहीं पश्चिम में यह भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। यह विश्व स्तर पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, जहां एक छोटे से क्षेत्र में 2 मिलियन से अधिक निवासी रहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मिस्र और इजराइल। अगला प्रश्न है, कर्ट इन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक सरकारी स्वामित्व वाला संगठन है जो भारत में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। 2, यह केवल महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा से संबंधित साइबर सुरक्षा घटनाओं को संबोधित करने पर केंद्रित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कर्ट इन ने एप्पल फोन हैकिंग के नोटिफिकेशन को लेकर अपनी जांच शुरू की है। आपको बता दें कि कर्ट इन का पूरा नाम इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। यह एक सरकारी स्वामित्व वाला संगठन है। यह भारत में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा घटनाओं को संबोधित करना शामिल है, इसलिए कथन 1 सही है। कर्ट इन न केवल महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्रों से संबंधित बल्कि सरकारी संगठनों बल्कि निजी उद्यमों सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा घटनाओं को संबोधित करने पर केंद्रित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसका प्राथमिक मिशन भारतीय साइबर स्पेस की रक्षा करना और साइबर सुरक्षा खतरों के खिलाफ इसके लचीलेपन को मजबूत करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला लेवेंडर फार्म किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? लद्दाख, पंजाब, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत के पहले लेवेंडर फार्म का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि यह फार्म जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के चल्ला गांव में बनाया गया है। यह जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग के स्वामित्व वाली 2 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। यह लेवेंडर फार्म स्थानीय कृषक समुदाय के बीच लेवेंडर की खेती के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। इसी के साथ यह एक वैकल्पिक आय स्रोत के रूप में काम करेगा, जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह पानी के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है। 2, इसका नोडल मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में राजस्थान में 25 स्थानों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण मिशन है, जिसे वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। यह मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। यह पानी के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल है। इसलिए कथन 1 सही है। जल जीवन मिशन पेयजल हेतु एक जन आंदोलन बनना चाहता है, जिससे यह हर किसी की प्राथमिकता बन जाए। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए कथन 2 सही है। फंडिंग की बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच के अनुपात में हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90-10, केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, भूटान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह दक्षिण एशिया में स्थित एक भूमि से घिरा देश है। इसकी उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत श्रृंखला से परिभाषित होती है। इसकी राजधानी थिम्पू है, या फिर यह अपनी उत्तरी सीमा भारत के साथ साझा करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह अपनी उत्तरी सीमा भारत के साथ साझा करता है। हाल ही में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 8 दिवसीय भारत की आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे। आपको बता दें कि भूटान हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। यह चीन और भारत के बीच स्थित एक भू आबद्ध यानी भूमि से घिरा देश है। इसकी उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत श्रृंखला द्वारा परिभाषित की गई है और इसकी राजधानी थिम्पू है। यह अपनी दक्षिणी सीमा भारत के साथ साझा करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यह अपनी उत्तरी सीमा भारत के साथ साझा करता है। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह प्रणाली भारतीय न्यायपालिका की स्थापना के समय से ही अस्तित्व में है। 2, यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। 3, भारत के संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।